और व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं। अगर कोई हिंदी में धारा प्रवाह नहीं बोल सकता है तो उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह क्या बात हुई कि कोई भोजपुरी या अवधी न बोले और उर्दू की वकालत करे। यह बहुत विचित्र बात है। समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने की सलाह देंगे, जहां संसाधन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। के अभिभाषण से हुआ और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और इस दौरान सपा सदस्यों और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। मेरी सरकार के सामूहिक प्रयास और प्रभावी कार्यों सरकार का ये प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम ₹1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार ने प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना की जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सामूहिक प्रयास और प्रभावी कार्यों व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश
लाभ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक वोट देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। देश में उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,57,00,000 खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52,00,000 नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,28,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,08,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 25,12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः भूमि का ध्यान कराया। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान निधि के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दूध, आलू, हीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान रहा है। देश में फलों के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक में जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। 3 नए कानूनों पर अमित शाह ने बैठक की है और बता दें कि बैठक में जम्मू कश्मीर सीएम भी यहां मौजूद रहे हैं। आपराधिक कानूनों पर जो है ये बैठक की गई है, जहां पर जे&के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उधर त्रिवेणी संगम पर नितिन मुकेश ने जो है संगम में तट पर ज्योति से ज्योत जागते चलो गीत गाकर वोट का आनंद लिया है। नितिन मुकेश त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां पर गीत गाकर वोट में बैठकर जो है संगम का लुत्फ उठाया, नज़ारे का आनंद लिया और ये प्रयागराज से जो है वोट का सफर त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर उन्होंने वोट में बैठकर जो है उस पल को महसूस किया और उस पल का आनंद लिया। उधर भारत की आस्था और एकात्मता की जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 1,35,00,000 से अधिक और अब तक 54,31,00,000 से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से जो है श्रद्धालु महाकुंभ की तरफ जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो है देश विदेश से भी लोग महाकुंभ की तरफ जो है पहुंच रहे हैं और वहां आपको बता दें कि 54.31 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
उधर यूएस वाशिंगटन डीसी में चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर और मोदी ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर लोगों से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। So we are standing over here in Washington DC. You can say this is world's one of the, not only one of the strongest, but it is the strongest country of the world actually. And we are in Washington DC just a day before our Prime Minister Mr. Narendra Modi also visited over here and had a great meeting with Donald Trump, the Honorable President of America, and his colleagues. Now we have a very eminent guest over here, and to whom we will ask and take some views about them. Sir, please could you just introduce yourself? Yes, I'm Leighton Gates. I'm from Woodbury, Minnesota. And so, what do you think about America, especially about this world scenarios, if you would like to have some views about it? Well, I think the opportunity in this country is immense and unlimited, really, and I think that's what makes this place so amazing. You look at this place, it's just the staple of what this country is all about. You have these beautiful monuments, you have these beautiful structures that have been built on the history of this nation, and it's all based on the idea and principle of opportunity. And the President of America, Mr. Donald Trump, has been taking resume his office in the second time. What do you think, and what do you would like to say about him? Well, I think that his second presidency will be very effective and it'll bring a lot of great value to this country. His first one was the same, although he couldn't get that second re-election the first time around, and I think that actually hurt our country a lot. So. Actually, the Indian Prime Minister who has resumed the third time as a position of Prime Minister, and he came to over here to America. What do you think about Mr. Modi and about the relation with India and America? From my knowledge, I'm pretty sure they have a great relationship. We know that India and the United States have worked together a lot, and we respect you guys as a nation, and we look forward to working with you in the future. Thank you so much. We'll go going to the next guest now. Please, could you just introduce yourself? Yes, my name is Chase Young, and I'm from Eagan, Minnesota. So what do you think? Because, when we travel the whole world, people do talk about America. And now the people are just having an eye on America. So what do you think about America now? I think America is a beautiful place, not just the scenery like we have here in Washington, D.C., but it's great for pursuing your dreams. The opportunities here to pursue whatever you really dream of, whatever it is you're passionate about, are basically unlimited. And so, do you have what level of hope you have from the President of America? I think that our current president is going to do a fabulous job. I think he did a great job in his first term, and I'm really looking forward to the next 4 years here in America. And what context do you see India and America as a relationship? Well, like my friend Leighton said, it sounds like they've had a very strong past and they have a great relationship, and so I'm sure that will continue. Foreign relations will be strong in America in the next 4 years. Thank you so much. We have the other guest. Please, could you just come to over here? We can have you all over here. So because we are so lucky that we are just talking to the people who are from America, and definitely they have a vision, especially when we talk to the young people actually, because they are the future of the country, of the world actually. Please introduce yourself over here. My name is Charlie Probst, and I'm also from St. Paul, Minnesota. So, what is the reason over here? Just now we see you. So you're looking so smart, and you all are just so at this memorial. What is the reason of yours coming over here? So we're here for a Model United Nations trip where we simulate the United Nations of the world. So you have to dress all formal and you kind of connect and negotiate with people. It's a great time. And America now it's been considered it's considered the best country of the world actually. So in what context you see the new Donald Trump's the positioning after the second positioning in America? I think he's going to take great steps to improve the nation we already have. We have a great foundation. I think he's going to do a great job making America even better than it was before. And do you know about Mr. Modi? He's the Prime Minister of India. He came to America. Would you like to say some words about Mr. Modi? I think our connection with India is very important, so I hope that Donald Trump and him can make a great relationship that can improve the world. Thank you so much for talking to us. And we have the last guest over here. Definitely, please, would you just come over here? We see you looking looking so fresh and so good. You as well. Thank you. Thank you so much. And so, what do you like? First of all, introduce yourself to our viewers. Actually, my name's Jack. I'm from Minnesota as well. So America now, we don't have to say anything. It's a definite in itself. So what in context of yours, what do you think about America? Well, I think it's the best country on the earth. A lot of great economic power, a lot of great relationships, and I think it's going to continue to be great.
And because we are the journalists from India, and we just 2 days there was a meeting of Honorable Prime Minister with the Honorable President of America, and there was a discussion a lot about the future prospects, the economy and the education. So what do you think about India relations actually? Well, I think it's great between the U.S. and India. I think we're going to get closer together militarily as we have in the past, and I think it's going to work very well for both of our nations. And Mr. Modi, he is considered to be one of the popular leaders, not only in India, but also of the world, actually. So would you like to say some few words about Mr. Modi, the Prime Minister of India? Yeah, I would just like to say thank you for, taking the time to come to America and see, how we live and what we believe. And it's going to be a great relationship over the next 4 years. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Thank you very much. Nice to meet you. Same here. Same here. So you could just see so many the eminent people over here. They were talking about America and India. Definitely the country US is amazing, and anybody who doesn't come to this country, definitely he's unlucky on this earth. With my colleague video journalist Shaurya Vikram, this is Brijmohan Singh Raghuvanshi, Washington DC, America. यूएस वाशिंगटन डीसी में चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर और मोदी ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर टूरिस्ट से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। We are in Washington DC and we have a very smart tourist. So definitely we can say when we are in America, we just see the most beautiful and smartest people over here, which we do not find more of in India actually. So sir, what's your name, and please introduce yourself. Sure, my name is Carlos. And from which place you are actually? Yes, I am originally from Venezuela, South America, and yeah, I'm visiting DC this weekend. So what do you felt yourself as after coming to basically over here in US? Well, I mean, it's the capital of the US, one of the most famous places in the world. And I mean, there's so much history in this city. That's why we wanted to come and, just go to museums and get to know a little bit more about this country. Yeah. Have you ever been to India? Have you been to India? And Not really, but I would love to go. Have you heard about Mr. Modi, the Prime Minister of India, basically? Not really. I haven't heard of him. Mr. Trump has been taking just charge of as a president now. Would you like to say something about him, about Mr. Donald Trump? Well, I mean, he's trying to make everything right in his second term. So, I mean, I pretty much agree with all of his policies. Thank you so much for talking to us. Appreciate it. Thank you. लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम योगी ने कहा कि विधानमंडल की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही राज्यपाल की तरफ से सदन को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद जो है कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। में चर्चा होती है। आज विधानमंडल के कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल जी का महत्वपूर्ण अभिभाषण संवेद सदन को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधन होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर
जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस प्रकार का आचरण सभी माननीय सदस्यगण और खासतौर पर विपक्षी सदस्यगण सदन में दिखाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम जन की आस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।